हम कई बार वो लोग जब किसी के लिए प्रेयर करते हैं और वो आत्मिक जीवन जब साफ नहीं होता तो वो दुष्ट आत्माएं उसको पकड़ लेती हैं। इसलिए आत्मिक जीवन को पहले साफ करना है कि आप प्रे कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगे कि हाँ मैं कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर, तो उसी समय उसको रुक जाना है। और आपको क्या करना है, आपको अपने घर में हाँ उसको बोलें कि मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगी, ठीक है मैं अपने घर पे करूंगी। जब मैं उसको लिखें, डायरी में लिखें और उसका नाम लिखें ताकि आपको याद रहे। और आप उस व्यक्ति के लिए अगर डायरी पर हाथ रखकर भी प्रेयर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपने उसके घर पर ब्लेसिंग छोड़ दी है यीशु मसीह के नाम में। सबसे बेस्ट प्रेयर है ये। मैं कह रहा हूं कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, करे पापा जी नहीं नहीं मैं इसके लिए प्रेयर करूं और मेरे बड़े नंबर बनेंगे, बड़ा कुछ होगा, लेकिन भाई साहब कोई फायदा नहीं है, आपके घर में नुकसान हो सकता है कई बारी, क्योंकि लेकिन अगर आपकी आत्मिक लाइफ ठीक नहीं है। लेकिन बाइबल हमें बताती है करे कि सबसे बेस्ट प्रेयर कौन सी है, कहता है कि सबसे बेस्ट प्रेयर है ये, कह रहा है तू अपनी कोठड़ी में जा और कह रहा तेरा पिता गुप्त में है, और तू कह रहा तेरी गुप्त में की हुई प्रार्थनाओं का फल आज तुझे मिलने वाला है ऑनलाइन चर्च यीशु मसीह के नाम में। और जब आप उस व्यक्ति को बोल रहे हो कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन आप उसको बता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर को दिखा रहे हो, उसको भी डबल फल मिलेगा और आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने जो कहा वो पूरा करके दिखाया। बहुत लोग दिखाने के लिए, इसलिए यीशु मसीह ने एक जगह कहा करा बहुत सारे लोग दिखाने के लिए प्रेयर करते हैं, सड़कों के मोड़ों पर खड़े रहते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। हमारे को कॉलिंग है, कुछ लोगों के ऊपर कॉलिंग नहीं होती और वो करने लगते हैं और इसलिए उनके नुकसान होने लगते हैं। कॉलिंग है, अगर आपके ऊपर कॉलिंग है आपको पहचानना है। ये हम बीटीएस ट्रेनिंग में बताते हैं, जो लोग करना चाहते हैं वो हम अगले महीने से स्टार्ट कर रहे हैं, सितंबर से। परमेश्वर उनको आशीष दे, वो आ सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पवित्र आत्मा अपने लोगों को पहचान कराता है कि अगर आपकी कॉलिंग है तो आप कर सकते हैं, आपको पहचान है। तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में हर एक आशीष देने वाला है। मैं कह रहा हूं कि लेकिन यहां कह रहा है कि सड़क के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना मत करना, दिखाने के लिए दिखावटी प्रार्थना मत करना। हम ऑनलाइन चर्च में दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, क्योंकि परमेश्वर ने यह कॉलिंग दी है। अगर मेरे ऊपर कॉलिंग ना होती तो आज से 5 साल पहले ही मैं भाग जाता सेवा से। मैं आपको बता रहा हूं कि इतने दुख, इतनी प्रॉब्लम्स कह रहे कि ये आई, लेकिन परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि विश्वासी लोगों को कह रहे कि आप नौकरी पर हो, आप जॉब में हो, आप कहीं पर भी हो, जब आप एक मनुष्य के लिए लिखकर प्रार्थना करते हैं, अगर आपका बेस्ट कोई पर्सन है, आप बहाने मत मारो, झूठ मत बोलो। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, भैणे मैं तेरे वास्ते प्रार्थना करांगी। मैं देखता हूं ऐसे लोगों को, जानता हूं जो कहती है हाँ भैणे मैं घर जाके तेरे वास्ते प्रार्थना करांगे, लेकिन कर सारा दिन बर्तनों भूल जाती है बेचारी जाकर। कसूर नहीं है उसका, शैतान भुला देता है। मैं आज ऐसी ही बातें बताऊंगा, कह रहा है कि आज आपकी जो छुपी हुई आशीषें हैं वो बाहर आने लगेंगी ओनली फॉर 7 डेज में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपके 7 डेज में आशीषें आने लगेंगी। ये इंग्लैंड के अंदर पहली बार किसी ने कह रहा है ऐसे सिस्टम शुरू किया था, उसने अपने चर्च का नाम ही 7 डे रख दिया। लेकिन मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि आप 52 डेज रखो, चाहे कौन सा मर्जी रखो, लेकिन अगर आपकी आत्मिकता साफ नहीं है तो 7 डे में कोई काम नहीं होने वाला, 52 डेज में काम नहीं होने वाला। चाहे वो कोई नाम रख लो, कोई मिनिस्ट्री का नाम रख लो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है आपको क्या करना है, कहता है अपने आत्मिक जीवन को साफ करना है। मैं कह रहा हूं कि 1 डे में भी काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको आज मैं बताऊंगा, आपको ये जानना है कि मुझे ड्रीम्स, मेरे ड्रीम्स कहां हैं, मेरे स्वप्न कहां हैं, मेरे को जो दर्शन मिलते थे वो कैसे मिलेंगे और मैं उनको कैसे संभाल सकता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो ख्वाब हैं वो अपने अंदर नहीं दबाने, बाहर निकालने। आज मेरा परमेश्वर आपके ख्वाबों को अंदर नहीं रखेगा, वो बाहर निकलवाएगा। अगर आपके ड्रीम्स अब तक पूरे नहीं हुए, मैं विश्वास से कह रहा हूं कि आज के 52 दिन के अंदर आपके ड्रीम्स, आपके ख्वाब पूरे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि ये ड्रीम्स जो है आज का कलाम आपके पूरे करने वाला है। आज वचन सुनने के बाद आपकी जिंदगियों में कुछ तो होके रहेगा। आज मुझे पता है कुछ तो होके रहेगा। आज मेरे पास इतनी सारी गवाहियां हैं लेकिन टाइम कम है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, कह रहा है कि वो गवाहियों के अंदर हमारे पास लोग रोज गवाहियां भेज रहे हैं। किसी की बवासीर चलेगी, पथरी चलेगी, रसोलियां चलेगी, कैंसर चला गया, शुगर चलेगी, किसी के बच्चे के वीजे लग गए, प्रमोशन हो गया। आज मैं सुनाऊंगा घर बैठ के भी लोग कह रहे हैं आर्थिक तंगी है। ओ भाई साहब, आर्थिक तंगी होगी आपके घर में, लेकिन ऑनलाइन चर्च में प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के जो लाइव देख रहे हैं पार्टनर, आप समझो आपके घर में आर्थिक तंगी नहीं रहेगी आज से यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आज के दिन अगर आप यहां पर बैठे हैं तो इसका मतलब ये परमेश्वर की ओर से बैठे हैं। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद कोई बात नहीं, हम 5 मिनट के बाद प्रार्थना कर लेंगे, हम 4 बजे कर लेंगे, 2 बजे कर लेंगे, संडे अभी हमारे पास टाइम नहीं है ऑनलाइन चर्च देखने का। लेकिन उसी समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आज के दिन कह रहे कि बाहर नहीं मिलेगा, कमरे में नहीं मिलेगा, आज कहीं
कहीं नहीं मिलेगा, आज के दिन आपको ऑनलाइन चर्च में मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वर्ग में नहीं, आज ऑनलाइन चर्च, वो चर्च के अंदर है। याद रखना कि वो आपको नोट कर रहा है और आपके विश्वास के अनुसार कि आप इस समय गुप्त में बैठे हैं। मैंने जो बताया कि अपनी कोठरी में जा और गुप्त में दिखाने के लिए, जब हम चर्चों में जाते हैं तो हम बोलते हैं आमीन, तो लोग भी बोलते हैं आमीन, हालेलुया, हाथ उठाते हैं, वो वहां पर एक दूसरे को दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। इस समय आपको, इस समय असली जो ब्लेसिंग आ रही है आपकी, अब आ रही है कि आपको अब परमेश्वर नोट कर रहा है। ठीक है, उस समय भी नोट करता है, वो एक दूसरा स्टेप है, लेकिन एक पहला स्टेप ये भी है, कह रहा है कि आप लोग, कह रहे कि घर में बैठकर इस समय परमेश्वर के स्वर्गदूत नोट कर रहे हैं, जैसे मुझे नोट कर रहे हैं कि मेरे आसपास है या नहीं है कोई, और मैं अपने आप भी बैठ के बंद कर सकता हूं कि शायद मुझे कोई देख नहीं रहा है मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुछ लोग नहीं देख रहे होंगे, कुछ लोग रुमाल निकाल के अपने पूने साफ कर रहे होंगे, है ना, कोई कानों में उंगली खजा रहा होगा, कोई ऐसे कर रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा, कोई खारिज कर रहा होगा बैठा बैठा, किसी को नहीं पता कि कोई मुझे देख रहा है नहीं देख रहा। मैं भी कर सकता हूं, मैं भी सोच रहा हूं कि मुझे कोई देख रहा है नहीं देख रहा, लेकिन मुझे पता है कि आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हो। हालेलुया। इसलिए हमें सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। अगर खारिश भी हो रही होगी तो नहीं खजाऊंगा, बालों में भी कुछ हो रहा होगा नहीं खजाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर आपको नोट कर रहा है इस टाइम, आप गुप्त में बैठे हो और गुप्त में परमेश्वर मिलता है। और आज ऑनलाइन चर्च आपके लिए ब्लेसिंग खुलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मैंने ये बातें इसलिए आपको बताई कि ताकि आपका विश्वास बढ़े कि वचन के सुनने के बाद जो प्रॉफिट बजिंदर के मुंह से आज परमेश्वर बातें कर रहा है, तो आज वो मेरे जीवन में पूरी करेगा। आज आपको ऐसा विश्वास बाहर निकालना है, आपका एक्शन और माउथ दोनों नोट होने, और आपके आज नोट होते ही स्वर्गदूत उतरने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन मैं एक छोटी सी गवाही आपको दिखाऊंगा कि कुछ लोगों के लिए, जो लोग बहुत परेशान है आर्थिक तंगी में, जो लोगों के ऊपर कर्जा है, मैंने बताया था आपको कि मैं आज खासकर कर्जे वाले लोगों के लिए दुआ करूंगा, और ऐसे लोग जो बहुत डिफिकल्टीज में हैं, मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि परमेश्वर काम करता है। एक बहन ऑस्ट्रेलिया से गवाही दे रही है, वो मुझे नहीं जानती और मैं उसको नहीं जानता, लेकिन देखो सिर्फ ऑनलाइन चर्च अटेंड करने से उसकी जिंदगियों में काम होने स्टार्ट हो गए। तो हम सुनेंगे इस गवाही को। इस बहन का नाम अंजना है और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, और ये बहन काफी समय से घर लेने के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे थे और प्रोफेट जी प्रोफेसी कर रहे थे, आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को। मेरा नाम अंजना है ਤੇ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ कि 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। फाइल लगाइए 500 यीशु मसीह के नाम में। जो घर बनाना चाहते हैं घर बनाएं। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਰੈਕਲ ਮਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਮਿਰੈਕਲ ਮਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। बैंक अकाउंट में मिरेकल मनी होने वाली है। आई डोंट नो कित्थों मेरे अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ $500 ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਪਾਏ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। जय मसीह दी। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आपने अभी इस गवाही को सुना, परमेश्वर का आत्मा काम करता है। देखो इस बहन ने एलिया में कि मिरेकल मनी हो गया, परमेश्वर ने इसको घर भी दिया, इसने प्रोफेसी को रिसीव भी किया और घर भी हो गया इसके पास, जिसके लिए काफी समय से ये संघर्ष कर रही थी। मैं कह रहा हूं कि अगर आप भी काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं तो आज की प्रेयर से, आज के वचन से आपका संघर्ष खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपका संघर्ष जो है खत्म होने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आपकी भाग दौड़ खत्म होने वाली है। आप किसी भी प्रॉब्लम्स में है तो मैं कह रहा हूं कि हटने वाली है वो प्रॉब्लम्स। लेकिन बाइबल हमें बताती है, कह रहा है कि दर्शन, कह रहा है आज बहुत सारे लोग दर्शन देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं,
कि परमेश्वर मुझे कार मिल जाए, मुझे घर मिल जाए। आज आपके दर्शन है, आपके ख्वाब हैं, या फिर आपको परमेश्वर की ओर से कोई दर्शन मिला है, या फिर परमेश्वर ने आपको बताया, आपको कोई जब सुबह 4 बजे कोई ड्रीम्स आता है तो वो परमेश्वर की ओर से है। याद रखना कि सुबह के टाइम जो आपको भोर के समय जो ड्रीम्स आएंगे वो परमेश्वर की ओर से होते हैं, लेकिन उन ड्रीम्स को याद रखना पड़ता है। मैं बता रहा हूं आपको कि अगर अब तक भी आपकी जिंदगियों में कोई काम नहीं हुआ तो पवित्र आत्मा आज काम करना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने दर्शन को, अपने ख्वाबों को करे वो समझ नहीं पाते। वो देख तो पाते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको समझाना चाहता है। यहां पर बाइबल हमें बता रही है, कह रहा है कि आज का इंसान जो है वो दर्शन देखना चाहता है, और लेकिन वो दर्शन देखता तो है लेकिन समझ नहीं पाता। अगर आज आप भी ऐसा कर रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर तेरे दर्शन को आज से मैं समझने लगूं। पवित्र आत्मा मुझे बता कि इस दर्शन का मतलब क्या है, परमेश्वर इस ड्रीम्स का मतलब क्या है। परमेश्वर आप समझाएगा कि अगर अब तक भी आपका कोई दर्शन, आपके ख्वाब, आपने कार लेना है, जॉब लेना है, पीआर लेनी है, आपको परमेश्वर ने कोई दर्शन या स्वप्न दिखा दिया कि तू एक महल में चला गया है, लेकिन आपने अगर उस दर्शन के लिए प्रार्थना नहीं किया, या आपके लिए कोई भविष्यवाणी हो गया और आपने उस भविष्यवाणी के लिए प्रार्थना नहीं किया, तो आपका दर्शन अधूरा रह जाएगा, आपकी भविष्यवाणियां अधूरी रह जाएंगी। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि जो लोग अपने दर्शन को, कह रहा है कि अपने ड्रीम्स को, अपनी प्रोफेसी को के लिए प्रार्थनाएं करते हैं और परमेश्वर से पूछते हैं, उनके ड्रीम्स 52 डेज में पूरे होने वाले हैं। चर्च यीशु मसीह के नाम में आपको यह जानना है कि परमेश्वर मुझे करना है, क्योंकि प्रेरितों के काम 2:17 में क्या लिखा, वहां पर लिखा, जवान लोग दर्शन देखना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग ड्रीम्स को इसलिए नहीं देखते क्योंकि रात को उनको जब सपने में सांप दिखते हैं और मार काट दिखती है, और उसी समय वो बोलते हैं, प्रभु मुझे नहीं देखना, मुझे कोई सपना ही ना आए परमेश्वर। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को कह रहा, इसलिए परमेश्वर उनसे बातें नहीं करता। बहुत लोगों को परमेश्वर स्वप्न में बात करना चाहता है, या फिर दर्शन। स्वप्न क्या होता है कि जब आप सुबह के समय स्वप्न देख रहे हैं और वो स्वप्न अगर आपको बार बार आ रहा है तो इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से है, और आपको प्रार्थना करना है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आप पॉजिटिव दर्शन के जब आप देखते हैं, पॉजिटिव ड्रीम्स जब आप देखते हैं, तो आप परमेश्वर से पूछें और पवित्र आत्मा आपको बताएगा। इसलिए बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा है कि अपने लोगों को आज बताओ। कहता है कि बहुत सारे लोग जो है निराश हो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर बात नहीं करता, और कई बार कॉलिंग होती है और प्रार्थनाएं नहीं कर पाते लोग। कई बार लॉकडाउन हो गया, मिल नहीं पाते पास्टर लोग। कहता है कि अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है, लेकिन लोग निराश हो रहे हैं। इसलिए शैतान उनको फाड़ खाने की कोशिश कर रहा है, किसी न किसी तरीके से गलत टीचिंग देने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बताया कि आज अपने लोगों को बता। कहता है कि जब वो स्वप्न देखते हैं, कह रहा है कि उसी समय वो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझसे बात कर, मुझे बता। आपको स्वप्न में कुछ भी दिखाई देता है लेकिन नहीं हो रहा या कुछ नहीं हो रहा, परमेश्वर काम करने वाला, याद रखना। लेकिन आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर आपको स्वप्न देख रहे हो और आप उसको समझ नहीं पा रहे, तो आप प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा 3 काम करने हैं आपने 3 काम करने हैं। उन 3 कामों को आप लिख सकते हैं, मैं एक साथ बता रहा हूं आपको। लिखो कि आप पहला आप क्या करना है, आपने प्रेयर करना है अगर आप स्वप्न देखते हैं। दूसरा आपने लिख लेना है उसको। कह रहा है परमेश्वर लिखने वालों को देखता है, उसको दोबारा स्वप्न नहीं मिलेगा अगर वो स्वप्न को लिखता नहीं है। मैं कह रहा हूं कि बैड स्वप्न लिख के रोज ना भर दो डायरी। आप पॉजिटिव स्वप्न की बात कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव ड्रीम्स की बात कर रहा हूं। अगर आपको पॉजिटिव ड्रीम्स दिख रहा है तो आप उसको लिखना स्टार्ट करो और आप प्रेयर करना स्टार्ट करो। कह रहा है कि तीसरा काम क्या करना है, दर्शन की रखवाली करो। अपने ड्रीम्स, अपने दर्शन की खुद रखवाली करनी है। वो कैसे करनी है, गुप्त रखना है उसको। जब आप किसी को बता देते हैं तो आपका शैतान आपका पीछा करता है। आप बहुत जब आपके लिए प्रोफेसी हो जाती है, ड्रीम्स देखते हैं आप और स्वप्न देखते हैं, तो उसी समय क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है उसी समय और लोगों को बता देते हैं और शैतान उनका पीछा करता है। और यहां पर प्रेरितों के 2:17 में लिखा, कह रहा है जवान लोग दर्शन देखेंगे, दर्शन। कह रहा है कि और पुराने लोग कह रहे कि स्वप्न